हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट आरवी आज आप सबके बीच में एक कहानी को लेकर आया हूँ। ऐसी कहानी जो एक आप बीती कहानी है, जो मेरे साथ खुद हुई। हाल फिलहाल में मेरे पास कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसके अंदर एक वाइफ़ अपने पति का केस लेकर आई, तलाक का केस लेकर, सिर्फ़ ये कहकर कि सर मुझे डाइवोर्स चाहिए। और जब मैंने उससे पूछा आपको डाइवोर्स किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, तो उसने केवल एक ही रीज़न दिया मुझे, और वो रीज़न केवल ये था कि मैं बस अपने पति से अलग रहना चाहती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें उनसे पूछी कि आपके शादी को, आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने बताया कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हमारा रिलेशन शादी से पहले भी था, कुछ टाइम शादी से पहले भी वो लोग साथ में रहे। मैंने कहा ठीक है, हम आपका केस लेते हैं। मैंने उनका केस लिया, और जब मैं जब उनके पिटीशन को तैयार कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा उनके एलिमनी के लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आपने क्या दहेज दिया था। तो आप जानते हैं उस लड़की ने क्या जवाब दिया। उन्होंने मुझे सीधा से एक बात कही कि सर मुझे एलिमनी में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये सुनकर चौंक गया कुछ टाइम के लिए कि आजकल की लड़कियां बहुत से रिश्तों में एलिमनी के लिए ही शादी करते हैं, तलाक होते हैं, डाइवोर्स होते हैं। कुछ ने बिना शादी के, इन्होंने शादी के बाद भी एलिमनी के लिए मना कर रहे हैं, जो कि लड़का अच्छा खासा है, पैसे वाला है, खुद का बिजनेस है। फिर भी उस लड़की ने एलिमनी लेने के लिए मना कर दिया। मैंने उससे पूछा आपका कुछ स्त्री धन होगा? उसने कहा नहीं, मेरा जो कुछ भी था सब उन्हीं के साथ था, उन्हीं के पास है, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने उनसे पूछा आपका कोई बेबी? तो उन्होंने कहा हाँ, उनका एक छोटा बेटा है, वो बेटे को अपने पास ही रखना चाहती है। जब मैंने खुलकर उनसे बातें करी तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जब मेरा प्यार ही मेरा नहीं रहा, तो सर मैं उन सामान को लेकर क्या करूँगी, उन पैसों को लेकर क्या करूँगी जिससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है सर। पैसा तो मैं नौकरी करके खुद भी कमा सकती हूँ, लेकिन जो प्यार, जो मेरा जीवन साथी था, जिससे मैंने शादी से पहले भी रिलेशन रखा था, जब वो रिलेशन ही मेरे साथ नहीं है, वो पति ही मेरे साथ नहीं, जब वो किसी और के साथ हो चुका है, तो ऐसे पैसों का भी, जो उनके पैसे हैं, उनसे मेरा क्या फ़ायदा। उसने टूटे दिल से आँखों में आंसू लेकर एक ही बात मुझे कही कि सर मुझे सिर्फ़ इनसे डाइवोर्स करा दो, मैं अपने बेटे के साथ अकेले रह लूँगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रह सकती। और मैंने भी उनकी इस बात पर आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम भी वकील क्या बोलेंगे, और मुझे बोलना अच्छा भी नहीं लगा। सही बात तो इसमें यह है कि उनका दिल और आत्मा टूटा हुआ देखकर हम भी कुछ नहीं बोल पाए। तो दोस्तों, हम जब वकील कोर्ट के अंदर अलग अलग तरीके के केस देखते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है। तो इन बातों से परेशान हो जाता है कि हम भी ये सोचते हैं कि क्यों लोग शादी के बाद एक दूसरे के साथ ऐसे छल करते हैं। शादी से पहले प्यार, उसके बाद शादी होते ही डाइवोर्स। तो इन बातों से केवल घर ही नहीं, 2 घर नहीं टूटते, एक परिवार नहीं टूटता, बल्कि हम लोग भी ये सोच के टूट जाते हैं। मैंने उन मैडम से कोई फ़ीस के लिए बोला ही नहीं, मुझे उनसे कोई फ़ीस नहीं चाहिए थी, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा है। जिस लड़की ने अपने पति से एलिमनी के लिए मना कर दिया, तो मैं उस लड़की से पैसा कैसे मांग सकता हूँ। मैंने सीधे से उनको मना कर दिया कि मुझे आपसे कुछ भी फ़ीस नहीं चाहिए। हाँ, बट मैं उनकी प्रोसीड को आगे करूँगा, उस केस को आगे बढ़ाऊँगा, ताकि वो बहन जो भी हैं उनको उस केस से छुटकारा मिले और वो अपने बेटे के साथ खुश रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप लोग भी इन बातों को समझें कि शादी से पहले आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है,
कृपया इन बातों का ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी शादी से पहले आप जिनके साथ रह रहे हैं कि वो लाइफ पार्टनर जब आप शादी में एक होते हैं तो आगे भी आपका साथ देगा कि नहीं। तो प्लीज़ ये शादी, ये रिलेशनशिप आप प्लीज़ सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगियों को ना आज के टाइम पे रुला रहा है या ख़त्म कर रहा है, ख़राब कर रहा है। इससे अच्छा आप अपने माता पिता को टाइम दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने करियर को टाइम दीजिए, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकें। प्यार तो शादी के बाद भी हो जाता है, और शादी नहीं भी करोगे ना तो भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अपने इष्ट पर छोड़ दीजिए। तो मैं इसी कहानी के साथ आज का ये अपना बात को ही ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही कुछ बातें और लोगों तक भी पहुंचा सकूं और पहुंच सके। और अगर आप लोगों को कोई भी लीगल बातें मुझसे जाननी है, कोई भी आप लोगों को परेशानी है, तो आप डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी बात की परेशानी है, आपको फ्री एडवाइस चाहिए, तो आपका ये दोस्त आपके लिए हमेशा खड़ा है। मैं एडवोकेट आरवी आपके साथ हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे कृष्णा।